गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु नहीं संसार में, हमारे गुरु नहीं होते तो हम भी स्टेज पे खड़े होने लायक नहीं होते। मंच पे विराजमान और लोक सेवक के पद पे कार्यरत परम सम्मानीय और इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमिताभ जी देवाकर साहब, जिला पार्षद के सदस्य महोदया श्रीमती मौसम देवी जी और जिला पार्षद सदस्य महोदय श्री संजय गुजर जी, और महिलाओं को जागृत करने के लिए आपके क्षेत्र में और लक्ष्मणगढ़ की पंचायत समिति में प्रधान रही और पूर्व कांग्रेस की प्रत्याशी बहन श्रीमती शीला देवी जी और परम श्रद्धेय और सम्मानीय राज्य महिला आयोग के कांग्रेस समिति के सदस्य महोदया श्रीमती वीना गुप्ता जी, समारोह में उपस्थित श्री रामेश जी, नंदलाल शर्मा जी और प्रांगण में विराजमान सभी मातृशक्ति के प्रतीक माता और बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों और सम्मानित मंच प्यारे बच्चों और बहनों। निदेशक महोदय ने लगभग 91 में शुरू किया। इस स्कूल की स्थापना 91 में हुई। लगभग 32 साल का कार्यकाल में नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के निदेशक महोदय इस स्कूल संस्था के, और होंगे भी क्यों नहीं, आयाम भी क्यों नहीं स्थापित करेंगे कि विद्यालय का जो नामकरण किया है श्री राम से संबोधित करते हुए विद्यालय का नाम उच्चारण किया है श्री राम आदर्श, और उसमें भी आदर्श भाव की समावेश कर दिया है। जिनने श्री राम जी ने आदर्श भाव के लिए इस समाज को ही दिया था, नहीं वो सब कुछ कर सकते थे। प्यारे बच्चों से मेरा कहना है कि माता पिता और गुरुओं का सम्मान उतना ही करें। आपको हो सकता है गुरुओं से भी ज़्यादा आता हो, लेकिन उनका हमेशा सम्मान करें जैसे कि श्री राम जी ने किया था। वेदों के रचयिता थे और वेदों के लिखने वाले और वेदों के रचयिता ही कहाँ गए थे? आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, क्योंकि गुरुओं के प्रति उनका समर्पण का भाव था, इसीलिए गए थे। वो वहाँ कहते हैं नाम और विद्यालय में जो उन्नति प्राप्त की है, मैं आपको एक चौपाई बताना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, विद्यालय के गेट पे आते हो। हमको भी, हम पढ़ते थे जब हमारे गुरुओं ने बताया था, गुरु गृह चले पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। गुरु गृह चले पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। आप हमेशा इसका उच्चारण करें। निश्चित रूप से 8 आना पढ़ोगे, 12 आना पढ़ोगे, 16 आना याद होगा आपको। आप जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनसे मेरा कहना है, कल ही अखबार में मैंने पढ़ा था एक दौसा में कि बच्चों का कंप्यूटर लाते हैं ना अपन, जो उसमें खाली होता है, कोई प्रोग्राम नहीं होता। इस तरह सभी बच्चे होशियार भी हैं और सभी विद्वान हैं। आपके दिमाग में खाली डिस्क लगाइए परमात्मा ने, अब आपकी रुचि किस ओर रहती है, किस चीज़ का उसमें समावेश करते हैं, और गुरुओं और माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। इस दुनिया में गुरु और माता पिता
से ज़्यादा आपका शुभ चिंतक इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक हैं तो आपके माता पिता और गुरु हैं। आप उनके आदेशों की कभी भी अवहेलना नहीं करें, उनकी पालना सुनिश्चित करें। आपको आगे बढ़ने से इस दुनिया में कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। माता पिता की आप पूजा भी करते होगे और पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूजा करने से कहीं अपसेट से त्रुटि हो जाए, भगवान प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप प्यारे बच्चों कभी भी अपने माता पिता को मत रुलाना। वो आपके घर में साक्षात भगवान है, उनकी आत्माएं हमेशा दुआ देंगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। इसी भाव से हमेशा उनका सम्मान करें और जब भी विद्या ग्रहण करने के लिए विद्या मंदिर में आते हो तो उनके चरण स्पर्श करके आएं। आपको बहुत दुआएं देंगे और आपको शुभकामनाएं देंगे। उनसे ज़्यादा शुभ चिंतक आपका और कोई नहीं है। आपने हमको भी कहीं, साहब को भी कहीं जाना होगा और मेरे को भी कई प्रोग्राम में जाना है, तो समय के अभाव के देखते हुए मैं पुणे जो यहाँ के निदेशक महोदय ने हमको बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता और गुरुओं ने जो सपने देखे कि जिस भाव से आपको विद्या के मंदिर में भेजते हैं, और शिक्षा वो चीज़ है जिससे विकास के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। विद्या के मंदिर में जाने से, विद्या ग्रहण करने से विकास के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, सारे दीपक जल जाते हैं और एक चिरागी, एक ज्योति जलती है, सारे परिवार को, गांव को और सारे रिश्तेदारों से लेके सबका नाम रोशन कर देती है। आगे आप जो ये वार्षिक उत्सव 17वां मनाया जा रहा है आपके विद्यालय में, 17वां वार्षिक उत्सव में ये मनाया इसलिए जा रहा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में या खेल कूद के क्षेत्र में अग्रिम स्थान प्राप्त किया है उनको सम्मानित करने के लिए, और आपको आगे के लिए जिनको नहीं मिला है उनको प्रेरणा देने के लिए कि आप भी ये हासिल कर सकते हो, आप में भी कोई खामी नहीं है, लेकिन आप उसका के लिए मेहनत करें और मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। दिवाकर साहब ने, अमिताभ जी ने बताया था आपको उसके उद्बोधन में कि मेहंदी के पत्तों को रगड़ते हैं तो रंग आता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे कहने का ये है, अगर मेहनत करोगे निश्चित रूप से अबीर गुलाल उड़ेगा और रंग लाएगी आपकी मेहनत। मेहनत करने की आवश्यकता है, मन लगाने की आवश्यकता है। और अग्रिम क्लास में जो बच्चे जाएंगे, उस शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, सीनियर पास करने के बाद में आप लोगों में देश का भविष्य छिपा हुआ है। आप इस देश की बागडोर संभालोगे, आप इस देश के कर्णधार होगे। निश्चित रूप से साइंटिस्ट से लेके वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और आरएएस भी अधिकारी आप में से ही बनोगे और आप में से ही नेता बनोगे आगे जाके, जो इस देश को संचालित करने में अहम भूमिका होगी, आपकी होगी। शिक्षा में केवल क्या है, वो नहीं आना चाहिए आपको, अवसाद कभी भी पैदा नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रफुल्लित रहें। कोई भी बात हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो अपने गुरुओं को बता दें। गुरु आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ विराजमान अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों को ऊपर अनावश्यक दबाव भी नहीं डाले, उनमें रुचि डेवलप करें, केवल भावना डेवलप करें पढ़ने के लिए। दबाव की नीति से बच्चे हैं जो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, तो उससे उनको मुक्त रखें। केवल आपके जो मोबाइल वगैरह आजकल चलाते हो, अच्छी कंपटीशन में पास होने के लिए आपको किताब का और थ्योरेटिकल गहनता से अध्ययन होना चाहिए। आप ये नेट वगैरह पे देखते हो जिससे अच्छे अंक आप ला सकते हो। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तो सब ठीक है,
लेकिन जब आगे कंपटीशन में जाते हैं, चाहे आईआईटी में जाना चाहे कहीं जाना, उसमें केवल क्रिएटिव दिमाग ही काम आता है। केवल आप में वो जब आएगा जब बेसिकली आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे, और फंडामेंटल जब क्लियर होंगे जब गहराई से आप किताब का अध्ययन करोगे, थ्योरी का किताब जरूर पढ़ा करो। आप सब लोगों ने बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो सपने देखे वो सफल हो। राम लखन दो भयो सुखारे, सफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन दो भयो सुखारे, सफल मनोरथ होए तुम्हारे। प्यारे बच्चों, जो आपने सपने देखे, माँ बाप ने देखे, वो आपके साकार हो, सफल हो। जय हिंद, जय भारत, सबको राम राम साहब, राम राम साहब।